एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चंद्रभादुरीज वास्तु और ज्योतिष ज्ञान। जैसा कि आप सब जानते हैं, शनिदेव 13 जुलाई 2025 से लेकर 28 नवंबर तक शनिदेव वक्री रहने वाले हैं। शनिदेव अभी मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में भी शनिदेव मीन राशि में कैसा प्रभाव देने वाले हैं सभी 12 राशि 12 लग्नों पर, इसके बारे में आज की वीडियो में बात होगी। देखिए, क्या होता है कि वक्री ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाने के कारण, ठीक है, तो वक्री ग्रह की ताकत बढ़ जाती है। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने पिछले भाव का भी फल देता है। एक तरह से मानिए जो आपके पेंडिंग काम थे, क्योंकि शनिदेव कर्म कारक है, तो जो आपके पेंडिंग कार्य थे, जो आपने कभी प्लान किया था कि हाँ हम इसे कभी करेंगे, तो अब शनिदेव के वक्री अवस्था में होने के कारण आप सब कुछ रिविजिट करने वाले हैं जो आपने प्लानिंग किया था पास्ट टाइम में, और उस सबको आप रिविजिट करने वाले हो, रीएनालाइज करने वाले हो कि क्या सही है, क्या करना है। खास करके आप अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने करियर को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं इस टाइम पर। बहुत डीप आप गहरी सोच में और किसी तरह के बदलाव के लिए आप तैयार हो सकते हैं इस टाइम पर। बात करते हैं मेष लग्न की। शनिदेव मेष लग्न में 10th और 11 लॉर्ड बनते हैं और अभी गोचर में वक्री अवस्था में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। 12th हाउस एक्टिवेट है इस टाइम पर मेष लग्न में, और क्योंकि जो 12th हाउस है कहीं ना कहीं आपके लॉसेस को, आपके एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करता है, और जो आपके हिडन एनिमी हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, आपकी नींद को रिप्रेजेंट करता है, आइसोलेशन वाली जो एक स्थिति होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। और क्योंकि मेष लग्न में मंगल और शनि का षडाष्टक योग बन रहा है, शनिदेव और मंगल का ये षडाष्टक योग, और क्योंकि मेष राशि की अभी 7.5 भी चल रही है, जिस वजह से मेष लग्न में शनिदेव का वक्री होना कहीं ना कहीं इनकी सेहत पर प्रभाव डालने वाला है। तो आपको अपनी सेहत को लेकर अवेयर रहना चाहिए। हो सकता है जो बीमारियां हैं, जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो भी ऐसा होगा कि आपको चीज़ें टाइम टेकिंग हो सकती हैं, ठीक है, चीज़ों में डिले हो सकता है, परेशानियां बढ़ सकती हैं इस टाइम पे, तो आप पेशेंस रखें। वृषभ लग्न में शनिदेव 9th एंड 10th लॉर्ड बनते हैं, और वृषभ लग्न में शनिदेव वैसे तो योग कारक होते हैं, इनके लाभ भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हें इनके इस टाइम पर इन्हें गेन्स मिलने वाली है। जो इनके सोशल, इनका जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे इन्हें लाभ मिलने वाला है। बड़े भाई बहनों के साथ हो सकता है थोड़े इस टाइम पर मन मुटाव रह सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स रह सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए अपने रिश्तों पर भी। और प्रोफेशन के लिए, लक के लिए ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। धार्मिक यात्राएं बढ़ने वाली है। फादर की सेहत थोड़ी खराब रह सकती है इस टाइम पर, और करियर में ग्रोथ का टाइम है, लेकिन क्योंकि शनि वक्री अवस्था में है तो चीज़ों में थोड़ी देरी लग सकती है। मिथुन लग्न में शनिदेव इनके 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो ये जो 4-5 महीने रहने वाले हैं कहीं ना कहीं इनके करियर के लिए इनको इस टाइम पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ट्रांसफ़र हो सकता है, जो प्रमोशन चाहते थे उनके लिए भी ये टाइम थोड़ा सा उनको सपोर्ट नहीं करने वाला है। अपने प्रोफेशन के लिए, अपनी जॉब में आप इस टाइम पे जितना भी आप अपना एफर्ट्स लगाने वाले हैं वो आपको रिजल्ट देगा, लेकिन उसमें चीज़ें थोड़ी सी डिले हो सकती हैं। आपके प्रोफेशन में इस टाइम पर आपको नए चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, और शनिदेव आपके 8th एंड 9th लॉर्ड बनते हैं, इस वजह से आपको इस टाइम पर कुछ अचानक की चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं, कुछ लंबी बीमारी आपको फेस करनी पड़ सकती है इस टाइम पर, और भाग्य में भी आपको थोड़ी सी चीज़ों में देरी होगी, ठीक है, तो आप मेहनत करें, प्रयास करें। कर्क लग्न में शनिदेव का गोचर इनके 9th हाउस से, इनके भाग्य भाव से होने वाला है। शनिदेव इनके 7th एंड 8th लॉर्ड बनते हैं, तो इस वजह से इस टाइम पर क्योंकि शनिदेव वक्री अवस्था में है और कर्क लग्न में शनिदेव योग कारक नहीं माने जाते हैं, मारक होते हैं, तो भाग्य में अटकलें लग सकती हैं। जितनी आसानी से चीज़ें हो रही थी उनमें थोड़ा सा अब देरी हो सकती है। फादर की सेहत खराब रह सकती है, फादर की सेहत का ध्यान रखें, और लंबी यात्राएं हो सकती हैं इनकी इस टाइम पर। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रह सकती है, आपके पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ भी परेशानी देखी जा सकती है, इसलिए कुछ ना कुछ आपको सडन चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। सिंह लग्न में शनिदेव इनके 6th एंड 7th लॉर्ड बनते हैं और 8th हाउस से गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में। जब शनिदेव 8th हाउस में होते हैं
तो लॉन्जिविटी के लिए तो अच्छा है, लेकिन इन्हें अपनी सेहत को खास ध्यान रखना चाहिए इस टाइम पर। कुछ सर्जरी का भी योग बन रहा है। पैसे के लेन देन में आप ध्यान रखें। इस टाइम पर धोखे की संभावना बन रही है। आप कहीं पैसा लगा रहे हैं तो वो पैसा डूब भी सकता है। धन को लेकर आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। कन्या लग्न में शनिदेव इनके 5th एंड 6th लॉर्ड बनते हैं। शनिदेव वक्री अवस्था में 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस वजह से आपकी मैरिड लाइफ बहुत इस टाइम पे डिस्टर्ब रह सकती है। स्पाउस के साथ आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। उनकी हेल्थ भी खराब रह सकती है और सेपरेशन की भी स्थिति आ सकती है। और बिजनेस करते हैं आप तो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी भी तरह की पार्टनरशिप को लेकर आप में आपके बिजनेस पार्टनर के साथ कोई डील बिगड़ सकती है, कोई बड़ा नुकसान आप झेल सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। और 6th लॉर्ड भी है शनिदेव आपके लग्न के अकॉर्डिंग, तो आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। तुला लग्न में शनिदेव इनके 4th एंड 5th लॉर्ड बनते हैं और 6th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं वक्री अवस्था में। तो जो स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और जो डॉक्टर हैं, वकील हैं, उनके प्रोफेशन के लिए उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। ये टाइम आपको फेवर करने वाला है। प्रॉपर्टी रिलेटेड भी अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ कहीं प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ये टाइम बन रहा है। लेकिन आपको इस टाइम पर थोड़ा सा अपनी स्टडीज़ को ध्यान रखना है। स्टडीज़ में किसी तरह का कोई ब्रेक ना आ जाए, और अगर आप लेज़ी फील कर रहे हैं तो लेज़ी फील ना करें। और ये टाइम आपको सपोर्ट करने वाला है। आपको हो सकता है आप इस टाइम पे चैलेंजेस फेस करें, और ये चैलेंजेस आपको बहुत ज़्यादा आपके फ्यूचर के लिए आपको तैयार करने वाले हैं, आपको सपोर्ट करने वाले हैं। वृश्चिक लग्न में शनिदेव आपके 3rd एंड 4th लॉर्ड बन रहे हैं और आपके 5th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। इस टाइम पर अगर आप संतान चाहते हैं तो उसमें थोड़ी देरी हो सकती है। शनिदेव वक्री अवस्था में आपके 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं और तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके 7th हाउस पर। तो आपका इस टाइम पर आपके स्पाउस की सेहत खराब रह सकती है, या स्पाउस आपसे किसी वजह से दूर चले जाएं, ये भी हो सकता है। और कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो वो उन चीज़ों में देरी हो सकती है। आपकी मदर की हेल्थ खराब रह सकती है। धनु लग्न में शनिदेव 2nd एंड 3rd लॉर्ड बनते हैं और आपके 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है। इस टाइम पर चीज़ों में देरी हो सकती है, और क्योंकि शनिदेव 2nd लॉर्ड भी हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना पड़ेगा। और हो सकता है आपको अपनी फैमिली, आपके सिबलिंग्स, जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ भी इस टाइम पर आपकी कम बने, ये भी हो सकता है। तो आप अपने रिश्तों पर ध्यान दें। और मदर की सेहत के लिए भी ये टाइम थोड़ा सा आपका चिंताजनक हो सकता है। करियर के लिए अच्छा है। शनिदेव 10th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं तो मेहनत बढ़ेगी। इस टाइम पर आपकी मेहनत बढ़ने वाली है, लेकिन आपके करियर के लिए आपके लिए ये टाइम अच्छा है। मकर लग्न में शनिदेव लग्न लॉर्ड बनते हैं और 2nd लॉर्ड बनते हैं और गोचर कर रहे हैं 3rd हाउस से। तो यहाँ पर शनिदेव क्योंकि 9th हाउस पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस टाइम पर चीज़ों में जितना इजीली चीज़ें हो रही थी, चीज़ें थोड़ा डिले हो सकती हैं। इस टाइम पे आपकी यात्राएं बढ़ सकती हैं। इस टाइम पर आपकी मेहनत बढ़ने वाली है। सिबलिंग्स के साथ इस टाइम पर आपकी थोड़ी सी कम बनने वाली है। खास ध्यान रखें, अपनी वाणी को संतुलन में रखें। इस टाइम पर आपको अपने बैंक बैलेंस का, अपनी सेविंग्स पर ध्यान देना चाहिए। आपको फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। कुंभ लग्न में शनिदेव इनके 12th और लग्न लॉर्ड बनते हैं और इनके 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं। शनिदेव वक्री अवस्था में 2nd हाउस में बैठ रहे हैं। इस वजह से इनको अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखना है, अपनी डाइट का खास ध्यान रखना है। जिनको भी इस टाइम पर आइज रिलेटेड प्रॉब्लम है, डेंटल प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है, तो वो अपना खास ध्यान रखें और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। अभी शनिदेव की 7.5 चल रही है, इस वजह से ये टाइम इनके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 4th हाउस पर जा रही है, जिस वजह से हो सकता है, क्योंकि वक्री शनि देख रहे हैं आपके 4th हाउस को, इस वजह से हो सकता है कि आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है और फैमिली में आपकी कम बने, ये भी हो सकता है। आपकी वाणी से आपके फैमिली में हो सकता है कि कुछ मनमुटाव हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं इस टाइम पर। तो आप अपनी वाणी का खास ध्यान रखें और सेहत का खास ध्यान रखें, क्योंकि शनिदेव आपके 12th लॉर्ड भी बनते हैं। तो इस वजह से आपको हो सकता है इस टाइम पर नींद की प्रॉब्लम रह सकती है, आप आइसोलेट फील कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर रहें और अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखें। मीन लग्न में शनिदेव का गोचर इनके लग्न भाव से हो रहा है
शनिदेव वक्री अवस्था में इनके लग्न हाउस में बैठे हैं और इनके 11th और 12th लॉर्ड बनते हैं। तो इस वजह से क्योंकि 11th लॉर्ड है, शनिदेव वक्री अवस्था में है, तो इस टाइम पर इनको गेम्स मिलने वाली हैं, इनका जो भी इच्छाएं हैं वो इच्छाएं पूर्ति का इनका समय है। लेकिन क्योंकि 12th लॉर्ड भी हैं और शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि आती है 12th हाउस में, तो कहीं ना कहीं इस टाइम पर इनको अस्पतालों के खर्चे लग सकते हैं। हो सकता है आपका कोई कोर्ट केस था तो उसमें भी इस टाइम पर आपको परेशानी थोड़ी सी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि शनिदेव वक्री अवस्था में है। और क्योंकि 12th हाउस जो है वो आपके हिडन एनिमीज को भी रिप्रेजेंट करता है, लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको इस टाइम पर ध्यान देना है, आपकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब रह सकती है। ओवरऑल आपको अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखना है। इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा आइसोलेट फील कर सकते हैं, आपको एंजाइटी रह सकती है, आप डिप्रेशन में रह सकते हैं, और देखा जाए तो आप इस टाइम पर कंफ्यूज्ड वाली कंडीशन में भी रह सकते हैं। तो आप कोई कार्य करें, चीज़ें ना बिगड़े, इसलिए आपको सलाह लेके काम करने की ज़रूरत है। आज की वीडियो में हमने शनि वक्री पर सभी 12 लग्नों के बारे में बात की। देखिए, क्या होता है कि शनिदेव वक्री हो गए हैं, कर्म कारक हैं, न्याय के कारक हैं, और शनिदेव क्योंकि शनिदेव डिले का भी कारक है, ठीक है, और वक्री अवस्था में हो गए हैं। जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो वो 3 टाइम्स उसमें पावर आ जाती है, ठीक है। तो अगर आपके लग्न चार्ट में शनिदेव आपके कारक ग्रह हैं और उनकी जो प्लेसमेंट है आपके लग्न चार्ट में वो भी अच्छी है, 6 से 12 में नहीं है, किसी दोष में नहीं है, तो शनिदेव का ये वक्री होना भी आपके लिए कुछ ना कुछ आपको लाभ देने वाला